सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो इंडियन आर्मी की तरफ से रहने वाली है। इसमें जो है आपका नोटिस है, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया है वो आपका रिलीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन रहने वाला है आपको। तो यहाँ पे आपका जो है आपका इसमें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एज लिमिट और आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, आपका सिलेबस क्या क्या रहता है और सारी कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। क्या क्या आपकी हाइट मेजरमेंट होगा वहाँ पर, क्या सबसे पहले आपका क्या होने वाला है, सीबीटी एग्जाम होगा या आपका फिजिकल होगा। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसको पहले मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको दे रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, यानी कि जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना जरूरी है। ऑल कैंडिडेट टू लॉग इनटू जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in। ये आपकी उनकी जो इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको दे रखा है joinindianarmy.nic.in। ये आपकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होना है वो स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म जुलाई 2022 ऑनवर्ड रेस्पेक्टिव ARO एंड फॉर अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास हैज़ पर द ARO रैली शेड्यूल। यहाँ पे जो है आपके 10th पास भी है, 8th पास भी है। तो यहाँ पे जो है जिसने कम पढ़ाई कर रखी है, मतलब 8th पास है, तो वो 8th पास से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है ट्रेड्समैन के लिए। अगर उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रखी है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है अग्निवीर ट्रेड्समैन में। तो इसमें मैं आपको वन बाई वन सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पे स्पेशल इंट्रैक्शन दे रखा है, इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। द सैलिएंट एस्पेक्ट फॉर टर्म्स कंडीशन सर्विस फॉर persons enrolled through the Agnipath scheme for service in the IA are mentioned in succeeding paragraphs। तो यहाँ पे ये तो ज़्यादा कुछ खास नहीं दे रखा था, यहाँ पे एक हाईलाइट पॉइंटेड करके देखा था स्पेशल इंट्रैक्शंस, तो इसको मैंने वैसे ही पढ़ दिया। तो यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन आपको दे रखी है। एनरोलमेंट कैंडिडेट विल बी एनरोल्ड अंडर द आर्मी एक्ट 1950 फॉर सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि जो आपको सर्विस टाइम दे रखा है वो आपको 4 साल का दे रखा है। यानी कि अग्निवीर स्कीम होते ही 4 साल के ही लिए आपको भर्ती किया जाएगा। अग्निवीर एनरोल्ड विल बी सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट 1950 एंड विल बी लिबल टू गो wherever on ordered by land, sea or air. Agniveer enrolled under the scheme will be not eligible for kind person gratuity। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको खास दे रखा नहीं है, तो इसको पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको बता दूंगा। आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपको लीव के लिए, मतलब क्या लीव रहने वाली हैं, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी, अग्निवीर विल बी लिवेबल असाइन any duty organizational interest as the decided from time to time. Agniveer can be posted to any regiment unit and can be further transferred other regiment unit organizational interested level। यहाँ पे grant of level will be subject service for the following leave applicable अग्निवीर ड्यूरिंग टू एंगेजमेंट पीरियड, यानी कि आपको एनुअल जो लीव मिलने वाली हैं, जैसे सालाना जो छुट्टी होती हैं अग्निवीर स्कीम के थ्रू, आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। 1 साल में आपको 30 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे सिक लीव की बात करें, बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जो आपका मेडिकल एडवाइस होगा उसी के थ्रू आपको छुट्टी मिलने वाली है। कितनी आपको, जैसे आपके चोट के हिसाब से आपको छुट्टी मिलने वाली है। ये आपका पे अलाउंस
जो आपकी पे सैलरी रहती है वो क्या रहती है। द पे ऑफ द एलिमिटेड अग्निवीर द गिवन बिलो। 1 ईयर में आपका जो रहता है वो आपका 30,000 का 30,000 प्लस पैकेज रहता है। सेकंड ईयर में जो आपका रहता है 33,000 प्लस रहता है। और थर्ड ईयर की बात करें तो 36,500 प्लस रहता है। और यहाँ पे फोर्थ ईयर की बात करें तो 40,000 प्लस रहता है। तो यहाँ पे आपका जो है आपको सैलरी भी अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। सेवानिधि पैकेज दिया जाता है आपको ऑन डिस्चार्ज 4 ईयर के बाद जो आपको दिया जाता है 5 लाख का सम अप्रॉक्स आपको दिया जाता है, 5 लाख प्लस मैच्ड बाय द अमाउंट 10 लाख एक्यूरेट इंटरेस्ट विल बी गिवेन द अग्निवीर। अग्निवीर स्कीम के द्वारा जो आपको 4 साल में आपकी जो सैलरी रहती है वो आपको 5 लाख के अप्रॉक्स आपको मिल जाती है। फिर आपको जो अमाउंट दिया जाता है मतलब सैलरी पैकेज जो आपको होता है उसे बोलते हैं जो है सेवानिधि पैकेज होता है वो आपको 10 लाख का दिया जाता है, 10 लाख प्लस दिया जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो परमानेंट जो स्कीम रहती है जैसे आपका वर्क वर्क के अकॉर्डिंग किया जाता है कि आपका जैसा आप वर्क करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर आप अच्छा वर्क करते हो तो आपको परमानेंट कर लिया जाएगा, अगर नहीं करते हो तो आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये रहता है अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए बात करें तो क्लास 10 पास आपको होना चाहिए, मैट्रिक पास होनी चाहिए यानी कि 10th पास होनी चाहिए, 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और 33% मार्क्स हैं वो हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। बोर्ड्स फॉलोइंग द ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम मिनिमम डी ग्रेड 33% एंड 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट ग्रेड 33% इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड द ओवरऑल अग्रीमेंट ऑफ द C2 ग्रेड आपकी यानी कि ग्रेड जो होनी चाहिए वो आपकी C2 ग्रेड होनी चाहिए इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग टू 45%। जो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज रहता है वो आपका 45% रहना चाहिए। कैंडिडेट विद बी वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMB ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन द प्रेफरेंस टू ड्राइविंग रिक्रूटमेंट। मतलब आपका जो ड्राइविंग स्किल रहती है वो भी आपका अगर आप पर मोटर व्हीकल का आपको लाइसेंस है तो आपको ड्राइवर रिक्रूटमेंट में भेज दिया जाएगा। यही हम बात करें अग्निवीर टेक्निकल की बात करें ऑल आर्म्स। यहाँ पे आप 10+2 होनी चाहिए, इंटरमीडिएट एग्जाम पास है, साइंस साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होनी चाहिए और इंग्लिश भी आपकी होनी चाहिए विद आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 40% इस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। यहीं 10+2 इंटरमीडिएट पे एग्जाम पास साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश फ्रॉम एनी आर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट ऑफ BD सेंट्रल EDN BD इंक्लूड ITI कोर्स 1 ईयर रिक्रूटमेंट फील्ड। तो आपका कुछ नहीं है टेक्निकल लाइन में जो आपको थोड़ा वो होना चाहिए जैसे उसे बोलते हैं ना ITI कर लेते हैं जो अप्रेंटिस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा वो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 17.5 से स्टार्टिंग होती है और आप 23 साल तक इसमें बैक बढ़ती देख सकते हो टेक्निकल में। यहीं हम बात करें अग्निवीर क्लर्क में, स्टोर कीपर में और टेक्निकल ऑल आर्म्स में 10+2 आपकी 10+2 पास होनी चाहिए यानी कि इंटरमीडिएट आप एग्ज़ाम पास होनी चाहिए। जो आपको 60% मार्क्स होने चाहिए आपके और मिनिमम 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। और यहीं हम अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करें तो आप क्लास 10th पास होनी चाहिए, सिंपल पास होनी चाहिए। और यहाँ पे नो सिम्प्लीटेशन एग्रीमेंट ऑफ द परसेंटेज बट शुड बी हैव द स्कोर 33% इस सब्जेक्ट। 33% सभी सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए। और यहाँ पे आपको जो एज दी जाती है वो 17.5 से 23 दी जाती है। अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करें तो यहाँ पे आप 8th पास हो तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल आप 8th पास होनी चाहिए और इसमें भी आपको 33% हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने चाहिए। यहीं पे आपकी 17.5 से 23 साल एज होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे जो आपकी छूट मिलती है वो फॉर सन सर्विस एक्स सर्विसमैन और भी एक्स सर्विसमैन जो होते हैं। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे मैं फिजिकल की इसमें बात करूँ तो फिजिकल जो होता है वो आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। तो इसमें जो आपको टाइमिंग भी बताने वाला हूँ, टाइमिंग कितनी दी जाती है 5 मिनट की अप्रॉक्स आपको दी जाती है। इस प्रकार आपको टाइमिंग दी जाती है 1600 मीटर रनिंग के लिए। और 9 फीट डिटैक होता है और जिग जंग होता है। और यहाँ पर ग्रुप 1 की बात करें अप टू 5 से 30 यानी कि 60 मार्क्स। हाँ अगर आप जो रनिंग है वो आप 5 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करते हो तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। अगर यहीं आप 5 मिनट 31 सेकंड में क्वालिफाई करते हो तो आपको 48 मार्क्स मिलते हैं
5 मिनट 41 सेकंड 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको 48 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आपके नंबर्स होते हैं। अगर आप प्लस 10 मारते हो तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये तो आपको पता ही होगा सारा कुछ, तो यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो आपका क्या क्या कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आते हैं। और भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो इस नोटिफिकेशन में जो है यही इन्फॉर्मेशन है और आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। और सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जीएस आता है, मैथ्स आता है और रीजनिंग आती है। और थोड़ा बहुत सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, फिर आपका डॉक्यूमेंट होता है डीवी यानी जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, बस और कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपका सीबीटी कंडक्ट किया जाएगा, सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। सीबीटी के बाद आपका जो होता है वो आपका फिजिकल होता है और फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यही आपका होता है। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, अगर आपका एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और यहीं आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और यहीं पे आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो एक्सपेक्टेड फ्रॉम सी डबल ई, यहाँ पे आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपको एनसीसी से भी थोड़ा बहुत फ़ायदा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।